नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। जनता की ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं। मराठा लैंड से ये शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के महासंग्राम के पहले चरण की सबसे हॉट सीट नागपुर, संतों की नगरी और भारत के 0 माइल के नाम से मशहूर नागपुर इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति का मुख्य केंद्र बना हुआ है और बीजेपी के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को खोई साख वापस लाने का चैलेंज लगातार बना हुआ है। आइए जानते हैं नागपुर के 24 के 64 की बिसात को। हाईवे और ब्रिज मैन के नाम से मशहूर नितिन गडकरी नागपुर के चुनावी सड़क पर हैट्रिक लगाने के दौड़ में हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया उम्मीदवार विकास ठाकरे कांग्रेस की साख वापस लाने की जुगत में हैं। देश भर में एक्सप्रेसवे और हाईवे का मॉडल देने वाले नितिन गडकरी का नागपुर की सड़कों पर लोक संवाद चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे महायुति के नेताओं के साथ जगह जगह मीटिंग के साथ साथ जनता को साधने की कवायद में है। नागपुर में विकास मॉडल बनाम संविधान बचाने की जंग मुख्य चुनावी मुद्दा बना हुआ है। मेरा जो चुनाव है वो तो रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से मैं जीतूंगा। कितनी होगी आज नहीं बताऊंगा, पर मैं चुनाव निश्चित रूप से जीतूंगा, क्योंकि 10 साल मैंने सांसद होने के नाते मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को अपने परिवार के रूप में माना है। डेवलपमेंट में काम हो, स्पोर्ट्स, कल्चर, सब कामों में बहुत इंटरेस्ट लेकर काम किया है। विशेष रूप से हेल्थ सर्विसेज में अच्छा काम किया है, तो मैं ये करते रहता हूँ। इस शहर की जनता खुले आंख से देख रही है कि राज्य में क्या हो रहा है, देश की राजनीति में क्या हो रहा है, स्थानिक स्वराज संस्था में क्या हो रहा है और इस नागपुर शहर की जनता के साथ क्या हो रहा है, ये सब देखा जा रहा है और उसके ऊपर वोट होगी। नागपुर में आरएसएस और वीएचपी का हेडक्वार्टर होने के बावजूद बीजेपी के लिए यह सीट हमेशा चैलेंज रही। आजादी के बाद से नागपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन नितिन गडकरी के कद के आगे कांग्रेस बौनी हो गई। गडकरी का परिवार भी मानता है कि अगर नागपुर में गडकरी चेहरा ना हो तो बीजेपी के लिए जीत मुश्किल है। नागपुर में दोनों उम्मीदवार रथ यात्रा के जरिए वोटर्स को साधने के लिए सड़क सड़क नाप रहे हैं। एक तरफ है नितिन गडकरी की लोक संवाद यात्रा, नारा है कहो दिल से नितिन जी फिर से, तो दूसरी तरफ विकास ठाकरे की जन आशीर्वाद यात्रा और नारा है अब की बार कांग्रेस सरकार। गडकरी विकास और व्यक्तित्व पर वोट मांग रहे हैं, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी के विकास को झूठ का गुब्बारा बता रहे हैं। जनता का उत्स्फूर्त प्रेम है, उत्साह के साथ स्वागत हो रहा है। मैंने कभी जातिवाद और संप्रदाय की राजनीति की नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि नागपुर मेरा है और मैं नागपुर को अपना परिवार मानता हूं और नागपुर मुझे अपना मानता ही। 10 साल पहले इस नागपुर में 4 बार सांसद विलास मुत्तेमवार साहब थे। विलासराव जी देशमुख इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। मैं भी इस शहर का उस जमाने में मेयर रहा करता था। इस शहर में विकास की शुरुआत किसने की? 350 करोड़ के IRDP की योजना इस शहर में लाके यह सुंदर शहर बनाया। टॉप 10 सिटी में इस शहर का नाम आया। मुत्तेमवार साहब ने मियान का पाया भरने की, मेट्रो की सिर्फ ये 10 साल में नहीं हुआ है। और 10 साल में अगर कोई करता है, जो भी जनता जनप्रतिनिधि को चुन के देती तो उसका कर्तव्य रहता है कि उसको जो अधिकार प्राप्त होता है उस अधिकार के माध्यम से अपने मतदार संघ का विकास करे। नहीं तो फिर जनता चुन के काहे के लिए देगी, या ये पार्टी का हो या वो पार्टी का हो। तो सिर्फ ये 10 साल में नहीं हुआ है, इसकी नींव कांग्रेस ने रखी है। कांग्रेस ने सब ला के रखने के बाद 10 साल में इनने जो भी किया होगा तो उसका क्रेडिट लेने का काम। ये तो आज़ादी भी हमने दिलाई बोलते, मोदी जी बोलते हैं कि ये सारा देश मैंने 10 साल में बनाया, उसके पहले देश में कुछ भी नहीं था। नागपुर दक्षिण ने विधायक और नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष विकास ठाकरे का शहर में अच्छा खासा प्रभाव है। विकास ठाकरे की सादगी और मिलनसार व्यवहार ठीक 15 साल पहले वाले नितिन गडकरी की याद दिलाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस के परंपरागत वोट के साथ साथ शिवसेना और एनसीपी की ताकत भी है। 5 लाख का मार्जिन इसके पहले कभी नहीं चुन के और 5 लाख वोट लेते वो। अभी उनको बोलने को कुछ भी बोलते, मगर इस शहर की जनता जो
गुर्मी के साथ रहता है। पहले बोलते थे कि यहाँ मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने कोई नहीं, यानी सब नीचे है, हम राजा है। अभी बोलते हैं हम 5 लाख से आएंगे। तो इस शहर में 13 बार कांग्रेस का सांसद चुन के आया है। इस शहर की विचारधारा कांग्रेसी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका नतीजा आपके आँख के आगे आएगा। हालांकि 2014 से बीजेपी के विजय रथ को कांग्रेस नागपुर में रोकने में असफल रही। नागपुर में गडकरी की पहचान राजनीतिक के साथ साथ सधे हुए प्रबंधक की भी रही। देश में एक्सप्रेसवे की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ी, गडकरी का हाईवे मैन का कद भी बढ़ता गया। माननीय प्रयासों से न केवल नागपुर बल्कि पूरे एक इंजन जब होता है तो उसको कम से कम 40 एक डब्बे कंटेनर ले जाना है तो मालगाड़ी होती है ना, लगते हैं। 2 इंजन होते हैं तो 60 से 70 लगते हैं और 3 होता है तो 90 तक लगते हैं। तो नेचुरली इंजन की जो हॉर्स पावर और कैपेसिटी वो लगते हुए अब हम पावरफुल इंजन बन गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जीत बहुत पावरफुल होगी। महाराष्ट्र की उपराजधानी और विश्व का 114 नंबर सबसे बड़ा शहर है नागपुर। नागपुर के सियासी सफरनामे पर बात करें तो आजादी के बाद से कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा रहा है। कुल 18 चुनाव में 13 मर्तबा कांग्रेस का परचम लहराया, जबकि बीजेपी को महज 3 बार जीत हासिल हो सकी। 1996 में पहली बार नागपुर में बीजेपी का खाता खुला। कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए बनवारी लाल पुरोहित ने कमल को जीत दिलाई। उसके बाद कांग्रेस लगातार 2014 तक नागपुर पर विलास मुतिम्बार काबिज रहे। लेकिन 2014 में मोदी लहर में नितिन गडकरी ने कांग्रेस के किले को ढहा दिया। लगातार 2 बार कांग्रेस को पटखनी देने के बाद गडकरी हैट्रिक की तलाश में हैं। मेरे को नितिन गडकरी अच्छा लगता है कि वो लेडीज के लिए उन्होंने बहुत कुछ करके रखा है जी। और सुविधा भी अच्छी है कि ई रिक्शा चला रहे हैं हम। यहाँ का अच्छा माहौल है, बीजेपी आने की संभावना है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस जीतनी चाहिए। रोजगार नहीं है, लोग इधर उधर रोजगार के लिए ढूंढ रहे, रोजगार भी नहीं मिल रहा, इसकी वजह से लड़कों को भी रोजगार नहीं। अब नितिन गडकरी सर भी अच्छे हैं, विकास ठाकरे सर भी अच्छे हैं। अब दोनों में से टक्कर वाले काम है, जो भी जीते अच्छा है, जो भी हमारे नागपुर के लिए अच्छा करे बस वही जीतना चाहिए। मुझे लगता है कि नितिन जी गडकरी ने जिन्होंने काम किया है वो सक्सेस होंगे और 2-2.5 लाख मतों से वो विजयी होंगे। और ऊपर से उनको नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा जो है उसके ऊपर में बहुत लोगों का अट्रैक्शन है, इसलिए मुझे लगता है कि कमल की जीत होगी। इस बार तो जनता ठहराएंगे कि किसका पल्ला भारी है, क्योंकि जनता ने इतने 10 साल में जिसे हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं सिर्फ कहने तक के सीमित है, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो दोनों का बता नहीं सकते। जिस तरीके से बीजेपी की जो हवा चल रही है ऊपर से, लेकिन अंदर से कांग्रेस की भी हवा चल रही है। हमारा ऐसी इच्छा थी कि साहब बिन विरोध चुन के आना चाहिए, लेकिन चुनाव में खड़ा रहने का सबका अधिकार है, लेकिन आएंगे नितिन जी। विकास ठाकरे जी का समर्थन करूंगी। हमारी जो देश का विकास है वो इस दौर में आने वाले 10 सालों में, मतलब बीते हुए 10 सालों में बीजेपी ने किया हो, लेकिन इसकी जो नींव है ये 70 साल पहले हमारे कांग्रेस के नेताओं ने रखी थी। नागपुर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अलग अलग यात्राओं के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच रहे। एक तरफ विकास का मॉडल, वहीं दूसरी ओर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का आरोप। लेकिन इन सब से भी उठकर परंपरागत रूप से प्रभावित करने वाला एक और फैक्टर है जातिगत समीकरण। विदर्भ के सबसे बड़े शहर नागपुर लोकसभा में कुल 6 विधानसभाएं आती हैं। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 21,61,000 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,64,000 और महिला वोटर्स की संख्या 10,97,000 है। जातीय समीकरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। कुल आबादी की लगभग 70% जनसंख्या ओबीसी है। इसमें भी तेली और कुनबी समाज की संख्या 80% तक है। वहीं अनुसूचित जाति करीब 4 लाख और अनुसूचित जनजाति 2 लाख के आसपास है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2 के आसपास है। वहीं जैन और सिख वोटर्स की संख्या 2,30,000 के आसपास है। कांग्रेस का डीएमके यानी दलित मुस्लिम और
कुणबी गठजोड़ नागपुर चुनावी समीकरण का डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। गडकरी की शख्सियत और विकास मॉडल चला तो संतरा नगरी एक बार फिर भगवा में हो सकती है।